हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है गोवा लिबरेशन स्ट्रगल, गोवा का आज़ादी का संघर्ष। हम गोवा की आज़ादी की बात कर रहे हैं। देश तो हमारा आज़ाद हो गया था 1947 में, फिर गोवा बिल्कुल बिल्कुल गोवा आज़ाद हुआ था 1961 में। ठीक है, देश तो हमारा आज़ाद हो गया था 1947 में। किससे? अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए थे, मगर गोवा में रूल कर रहे थे पोर्चुगीज़। ठीक है, तो यही कहानी हम जानेंगे, क्यों गोवा को आज़ाद नहीं किया गया था और कैसे आज़ाद हुआ था, सारी चीज़ें हम देखेंगे। ये वाला जो टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 7 रीजनल एस्पिरेशंस, पॉलिटिकल साइंस, क्लास 12 की बुक है आपकी, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इसमें हम जानेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड की चर्चा करते हैं। गोवा जैसे ही नाम आता है यार, तो गोवा में एक नाम आते हैं हमारे दिमाग में, एक पोर्चुगीज व्यक्ति का नाम आता है, और उस पोर्चुगीज व्यक्ति का नाम है वास्को डी गामा। सबने सुना होगा अपने वास्को डी गामा के बारे में। वास्को डी गामा इंडिया में कब आए थे? 1498 में। ठीक है, वास्को डी गामा के साथ ही एक नाम और फेमस आपने सुना होगा, कोलंबस के बारे में। तो कोलंबस कहाँ गया था? अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने 1492 में, और वास्को डी गामा ने इंडिया की तरफ जो सी रूट डिस्कवर किया था वास्को डी गामा ने, कि कैसे इंडिया पहुंचा जाए। तो ये वास्को डी गामा थे जो 1498 में आए थे गोवा, मतलब इंडिया में आए थे। पहले केरल में आए थे, केरल में यहाँ जगह कलिकट, फिर यहाँ से धीरे धीरे इधर गए, और यहाँ पर गोवा में पोर्चुगीज का धीरे धीरे अड्डा बन जाता है। ठीक है, तो वास्को डी गामा गोवा से संबंधित है, तो ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट, अगर हम देखें 1947 में क्या सिनेरियो था, 1947 की हम बात करें, देखो बुक में दे रखा है वो हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आपका क्लियर होगा दैन यू वॉन्ट हैव एन इशू, है ना, इस टॉपिक को समझने में। तो 1947 में आप सबको पता है हमारे देश का पार्टीशन हो गया था, इंडिया और पाकिस्तान दो देश बन चुके थे, मगर उस समय दो पाकिस्तान बने थे, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान। यही ईस्ट पाकिस्तान 1971 में जाके बांग्लादेश बन जाता है। और इसी समय भारत में जब अंग्रेज चले गए ना, इसके बाद कुछ ताकतें और थीं, विदेशी पावर्स थीं, जैसे पौंडीचेरी में आपको पता होगा फ्रेंच का रूल था। किसका रूल था? फ्रेंच। पौंडीचेरी को फ्रेंच से आज़ाद कराया गया था 1954 में। और यहाँ पर ये जो गोवा द्वीप दमन वाला रीजन है, यहाँ पर आपके रूल कर रहे थे भाई साहब, कौन? पोर्चुगीज रूल कर रहे थे। और गोवा को आज़ादी मिलती है 1961 में। तो देश आज़ाद हुआ हमारा कब? 1947 में। आज़ादी कब मिली गोवा को? 1961 में। ठीक है, तो ये बीच की कहानी हम जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखें तो गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा पोर्चुगीज की कॉलोनी बन जाती है 1510 में। 1510 में गोवा जो है पोर्चुगीज की कॉलोनी बन जाता है। और जब कैसे बनता है, यहाँ पर रूल हुआ करता था पहले सुल्तान ऑफ बीजापुर यूसुफ आदिल शाह को पोर्चुगीज फोर्स हरा देती हैं। और पोर्चुगीज में हराने वाले कौन थे? एडमिरल अल्फांसो दी अल कर्क करके, है ना, ये व्यक्ति हैं, इन्होंने मतलब डिफीट कर दिया था। और गोवा तब से 1510 से पोर्चुगीज के कंट्रोल में, यूँ समझ लो। और आज़ाद कब हुआ? 1961। लगभग 450 साल, 451 ईयर्स ये किसके कंट्रोल में रहा? पोर्चुगीज के कंट्रोल में रहा। ठीक है, फाइनली गोवा को लिबरेट कराया जाता है 19 दिसंबर 1961 को। और यहाँ पर इंडियन फोर्सेस एक्शन लेती हैं, 2 दिन से कम टाइम में ही गोवा को हमने आज़ाद करा दिया था। मगर 1961 में इसको यूटी बनाया गया था, यूनियन टेरिटरी, और फुल स्टेट का दर्जा इसको दिया गया था 30 मई 1987 में। ठीक है, अब कुछ आपसे कोई पूछे यार इतना समय क्यों रहा, क्यों गोवा को आज़ाद नहीं कराया गया था? तो देखो, जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो हमें समझ में आ गया था कि यार अभी हम गोवा को आज़ाद नहीं करा सकते हैं, गोवा को भारत में नहीं मिला सकते हैं। क्यों? एक तो पार्टीशन का दर्द झेला था हमने 1947-48 में पार्टीशन की समस्या हो गई थी, है ना। दूसरा, हमारा पाकिस्तान के साथ लड़ाई भी हो गई थी, जिसमें POK हमारा चला गया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जम्मू कश्मीर का ऐसा। तीसरा, इंडिया चाहता था कि यार अभी देश आज़ाद हुआ है तो यार हम ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे मिलिट्री एक्शन लें, क्योंकि यार गोवा में अब कौन है? पोर्चुगीज हैं, और पोर्चुगीज पे लड़ाई, मतलब हम एक, और पोर्चुगीज एक, पोर्चुगल एक अलग देश है ना, पुर्तगाल जिसको हम बोलते हैं वो अलग देश है। तो गोवा पे अटैक मतलब पुर्तगाल पे अटैक के बराबर है। तो इंडिया नहीं चाहता था, इंडिया दिखाना चाह रहा था कि यार देखो हम कितने पीस लविंग कंट्री हैं, है ना, कितना हम शांति के मतलब पक्ष में। नेक्स्ट जो रीजन है, पोर्चुगल जो था नाटो का पार्ट था। नाटो आप सबको पता है जो बना था 1949 में बना था नाटो, और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और नाटो का प्रिंसिपल आपको पता ही होगा, नाटो में जितने भी देश हैं, अगर किसी एक देश पर अटैक किया जाता है तो ये सब पे अटैक समझा जाएगा, और वो सब मिलके फिर रिटेलिएट करेंगे। तो पोर्चुगल जो था
नाटो का पार्ट था, इसलिए भारत इनसे अभी पंगा लेना नहीं चाहता था, इसलिए इसको देश आज़ाद होने के तुरंत बाद भारत में नहीं मिलाया गया था। अब हम देखेंगे आपकी जो टेक्स्ट हो गया क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस, उसमें क्या दे रखा है। तो ये थोड़ी सी जानकारी है जो आपको थोड़ा ज़्यादा मजबूत करेगी ना। तो देखो, ब्रिटिश एम्पायर खत्म होता है गोवा में 1947 में। पोर्चुगीज ने मना कर दिया गोवा द्वीप दमन को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। तो जैसे ही देश आज़ाद हुआ, यहाँ के लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया कि यार हमें गोवा को अलग आज़ादी चाहिए। पूरा देश आज़ाद हो गया तो हमें भी मतलब आज़ाद करो, हम भी मतलब पोर्चुगीज रूल के अंडर नहीं रहना चाहते। फाइनली भारत सरकार ने यहाँ पे मिलिट्री एक्शन लिया और 2 दिन के मिलिट्री एक्शन के बाद गोवा को आज़ाद करा दिया जाता है। यहाँ पे जो ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है उसका नाम है ऑपरेशन विजय। तो गोवा द्वीप दमन जो है इनको यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है ना। गोवा द्वीप दमन शुरू में क्या बने थे, यूनियन टेरिटरी बने थे। अच्छा, बीच में थोड़ा सा एक स्ट्रगल यहाँ पे एक याद रखना है, 2 पार्टी यहाँ पे MGP और दूसरी है UGP। MGP है महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी, ये चाहती थी कि गोवा को महाराष्ट्र के साथ मिला देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मराठी बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं। MGP क्या कह रही है कि गोवा को किस में मिला दो, गोवा को महाराष्ट्र में मिला दो। क्यों मिला दो, क्योंकि मराठी बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो नाम पार्टी का नाम यार महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी, तो सीधी सीधी बात है, ये महाराष्ट्र में मिलाने की बात करेगी ना। दूसरी है यूनाइटेड गोवन पार्टी, ये करी नहीं, गोवा एक अलग स्टेट रहेगा। तो इन 2 पार्टियों के पक्ष भी आपको याद रखने हैं। फाइनली जनवरी 1967 इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक रेफरेंडम भी करवाया और लोगों से पब्लिक ओपिनियन भी मांगी कि भाई तुम बताओ, तुम महाराष्ट्र के साथ मिलना चाहते हो या इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो। ठीक है, तो लोगों ने क्या कहा यहाँ पे कि हम महाराष्ट्र के साथ नहीं मिलेंगे, इसलिए गोवा यूनियन टेरिटरी ही रहा। और फाइनली 1987 में जाके गोवा एक अलग से मतलब स्टेट बन जाता है। ठीक है, और 25th स्टेट बनता है भारत का, 25th, राइट। दोबारा एक बार फिर देख लो, मैं फटाक से रिवाइज करा देता हूँ। 1947 जैसे ही ब्रिटिश एम्पायर खत्म हुआ, पोर्चुगीज ने मना कर दिया कि गोवा द्वीप दमन हम इसको छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, और जैसे ही देश आज़ाद हुआ हमारा, उसके बाद गोवा के लोगों ने यहाँ पे स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया। फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंटरवेंशन किया और इंटरवेंशन करने के बाद 2 दिन का मिलिट्री ऑपरेशन भी लॉन्च किया, ऑपरेशन विजय। और फाइनली दिसंबर 1961 को गोवा को आज़ाद करा दिया। गोवा द्वीप दमन यूनियन टेरिटरी बन जाती है। मगर अब यहाँ पे 2 पार्टियों के बीच में एक झड़प सी हो जाती है, स्ट्रगल तय हो जाता है। महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी कह रही थी गोवा को महाराष्ट्र में लाया जाए क्योंकि गोवा जो है यहाँ पे मराठी बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, जबकि यूनाइटेड गोवन पार्टी क्या करिए, नहीं, गोवा आज़ाद रहेगा। फाइनली 1967 में यहाँ पे रेफरेंडम कराया जाता है। रेफरेंडम का मतलब होता है लोगों से उनकी राय पूछी जाती है, बताओ यार यस या नो, तो मिलना चाहते हो या नहीं मिलना चाहते, लोगों की ओपिनियन पूछी जाती है। मगर लोगों ने महाराष्ट्र में मिलने से मना कर दिया, इसलिए गोवा यूनियन टेरिटरी ही रहता है। और 1987 में जाके गोवा जो है एक कंप्लीट स्टेट बन जाता है, 25th स्टेट बन जाता है भारत का। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।